छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए हमने जो है श्री एजुकेशन की एक चैनल खोला है और इसमें हम सभी कंटेंट को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अतः सभी डीएड बेस्ड छात्र जो शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम शिक्षक भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जो सीडीपी के अंतर्गत टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, हम पहली क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। और चलिए आइए हम क्लास को जो है प्रारंभ करते हैं। तो विकास, डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तथा जिनमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास मुख्य प्रकार से 4 हैं। पहला शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसका जो है क्रम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ट्रिक है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ऐसे आप याद कर सकते हैं, PCS और लास्ट में E करके। पहला शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत जो है हाइट, वेट, साइज, शेप, etc आ जाएंगे। अब देखिए शारीरिक विकास जो है दो प्रकार के, जो शारीरिक विकास के अंतर्गत जो गत्यात्मक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट, उसे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला स्थूल गति कौशल, दूसरा सूक्ष्म गति कौशल। तो पहला स्थूल गति कौशल जो ग्रॉस मोटर स्किल है, उसमें बड़ी मसल्स, आर्म्स की मसल्स और लेग्स की मसल्स। तो इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना इत्यादि, ये सब जो है आपके क्रॉस मोटर स्किल के तहत आ जाएंगी। अब जो है दूसरा स्थूल गति कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। इसमें छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियाँ, हाथों की मसल्स, और इसके उदाहरण के तहत जो है उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। जैसे हम पेन को उठा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ये सब जो है सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि रेत में पैरों की उंगली को घुमाना, जो ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग और पेंटिंग, राइटिंग, जो काजल लगा रहे हैं, वो भी सूक्ष्म गति कौशल के तहत आएगा। जो विकास होता है वो ग्रॉस टू फाइन होता है, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास, जो विकास के 4 प्रकार हैं उसमें दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है, जो हमारे तर्क, कल्पना इत्यादि जो है ना, इसी के अंतर्गत आएगी। जैसे संज्ञान का अर्थ दिमाग और बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। जो हमारे दिमाग का विकास हो रहा है वो संज्ञान से ही संबंधित है, जिसमें सोचना, तर्क करना, और जो हमारी मेमोरी है और भाषा विकास, ये सब जो है संज्ञानात्मक विकास है। अब ब्रेन को समझ लेते हैं। ब्रेन 2 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें एक है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है लॉजिकल, तार्किक गुणों से संबंधित है। इसमें तार्किक रूप से देख सकते हैं कि जो साइंस है, मैथ्स है, लैंग्वेज, कोई भी भाषा के सब्जेक्ट, तो ये सब जो है लॉजिकल, तार्किक रूप में आ जाएगा। और जो नॉम चॉम्स्की ने जो है एक एलईडी के बारे में बताया है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, जो हमारे ब्रेन में होती है, वो ब्रेन के जो है लेफ्ट साइड में ही होती है। और राइट ब्रेन जो है क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्रिएटिविटी में जो ड्राइंग कर रहे हैं अपन लोग, म्यूज़िक, डांस, ये सब जो है क्रिएटिविटी से संबंधित है, क्रिएटिविटी से। तीसरा है सामाजिक विकास, जिसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। रथस के अनुसार संवेग मान या भावना जो है हमारे अंदर रंग भरती है। ये जो है कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि
संवेग भावना वो है जो हमारे अंदर रंग भरती है। किसका कथन है? तो हेरेथस ने कहा है। सांवेगिक विकास में जो है एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि संवेग और संज्ञान, हम लोग जो है दो दो प्रकार के जो है 4 प्रकार में से 2 प्रकार हैं, एक सांवेगिक विकास और एक संज्ञानात्मक विकास। तो ये दोनों जो है अंतः संबंधित हैं, क्योंकि ये दोनों सामान्यतः हमारे बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित हैं। वाटसन के अनुसार बच्चों में फियर, एंगर और लव के गुण जन्मजात होते हैं। ये भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है। अब विकास हो गया, अब हम वृद्धि को समझ लेते हैं। वृद्धि वृद्धि जो है विकास का एक हिस्सा है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जो विकास है वो अत्यंत व्यापक है और इसी के अंतर्गत जो है वृद्धि भी समावेशित हो जाती है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। अर्थात वृद्धि हो रहा है इस तो ज़रूरी नहीं है कि विकास भी होता हो भी सकता है कि विकास हो। जैसे कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि तो हो रही है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि उसका क्रियात्मक भी विकास हो रहा है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास अवश्य होता है। वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक विकास आता है, जबकि विकास का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास है। वृद्धि का तात्पर्य कोशी विकास से है, जबकि विकास का तात्पर्य वृद्धि के फलस्वरूप शरीर में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों के समूह से है। अब हम वृद्धि एवं विकास में अंतर को समझ लेते हैं। वृद्धि जो है मात्रात्मक होगा, जिसे परिमाणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, इससे संबंधित होगा। और विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। यहाँ पर परिमाणात्मक दिया है। परिमाणात्मक का अर्थ है कि इसको वृद्धि को जो है इसका परिमाण कुछ जो है इसको सही से नापा जा सकता है। तो वृद्धि जो है उसमें परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा, सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है और विकास शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, अर्थात वृद्धि को संकुचित अर्थ में लिया जाता है, किंतु विकास को मापना या माप पाना कठिन है। इसका अवलोकन करते हैं, ये व्यापक अर्थ में लिया जाता है। परिपक्वता के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जो है गर्भ से कब्र तक होता है, ओम टू टूम होता है। हमारे सीजी टेट में शायद ये प्रश्न आया था कि विकास जो है किस अवस्था से किस अवस्था तक होता है। उसमें ऑप्शन था कि गर्भ से होता है, और उसमें और अन्य ऑप्शन थे कि जन्म से। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, गर्भ से ही विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे अभिमन्यु कहते हैं कि अभिमन्यु ने अपने माता के जो है गर्भ में ही रहकर चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। तो वैसे ही जो है एक बच्चे का विकास गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि जो है असतत, अनकंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये विकास जो है सतत प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, लेकिन विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है। वृद्धि एक क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी हमारा वेट बढ़ने लगता है। विकास जो है एक निश्चित क्रम में चलता है। जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है हम कर लेते हैं या हो जाता है। वृद्धि दिशाहीन होता है, लेकिन विकास एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि एकांगी प्रक्रिया है, विकास जो है मल्टी डायमेंशन या बहुआयामी प्रोसेस है।